Hello everyone, good morning. Dear students, this is exercise of chapter 7, class 7th. Name of the chapter is Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. The first question is, name the elements that determine the weather of a place. The answer is the temperature, atmospheric pressure, cloudiness, humidity, rainfall or precipitation, wind speed, etc. are called elements of weather. आपने किसी प्लेस के वेदर को डिटरमाइन करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स को आप ऑब्जर्व करोगे, कौन कौन सी चीज़ें आप नोट करोगे। तो सबसे पहले वहाँ का टेम्परेचर देखोगे, टेम्परेचर कितना है। प्रेशर देखोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। क्लाउडीनेस कैसा है, ब्राइट सन शाइन कर रहा है या क्लाउड्स हैं, कैसा है। ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी मीन्स परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। रेनफॉल कैसा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही, क्या चांसेस हैं बारिश के। विंड स्पीड, हवा चल रही है नहीं चल रही, कितनी स्पीड है विंड की। ये सारे फैक्टर्स जो हैं किसी प्लेस के वेदर को डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाउडीनेस, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन एंड विंड स्पीड। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। Next question is, when are the maximum and minimum temperature likely to occur during the day? 24 आवर्स में, एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। द आंसर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन आफ्टरनून वाइल मिनिमम टेम्परेचर अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। 24 आवर्स की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आफ्टरनून में और मिनिमम टेम्परेचर होता है अर्ली मॉर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। जस्ट थिंक, एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। क्या कहते हैं, क्लाइमेट। तो लॉन्ग टाइम का जो एवरेज लेते हैं हम वेदर का, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। सेकंड, ए प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी। एक ऐसा प्लेस जहां पूरा साल टेम्परेचर हाई रहता है और बहुत कम बारिश होती है, तो उस प्लेस का टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा होगा। क्लाइमेट कैसा होगा, कैसा होगा, हॉट एंड ड्राई। हॉट क्यों होगा, लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, दैट्स वाई हॉट, एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, दैट्स वाई ड्राई। नेक्स्ट, द टू रीजन्स ऑफ अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, अर्थ के वो टू रीजन्स बताने हैं जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो वो दो रीजन कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज पोलर रीजन, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एंड सेकंड इज ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ एज कंपेयर टू पोलर रीजन काफ़ी गर्मी होती है। तो दीज आर द टू रीजन्स, कौन कौन से, पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ वेयर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर देयर। नेक्स्ट वन, इंडिकेट टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। अब आपने क्लाइमेट बताना है, इन एरियाज का क्लाइमेट कैसा होता है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है। द आंसर इज मॉडरेटली हॉट एंड वेट। कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि यहाँ काफ़ी ठंड होती है, बेटा दैट इज मेनली इन कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पूरा आ रहा है, जो पूरे रीजन को एज ए होल स्टडी करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर, मतलब जो क्लाइमेट है, दैट इज मॉडरेटली हॉट एंड वेट। नेक्स्ट, केरला। केरला में बेटा काफ़ी गर्मी होती है, वेरी हॉट, और खूब बारिश होती है वहाँ पे, सो वेट, वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑफ केरला। नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान में खूब गर्मी होती है और साथ में बहुत कम बारिश होती है, सो इट इज़
hot and dry climate. Next, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में बेटा खूब बारिश होती है वहाँ पे, सो इट्स क्लाइमेट इज वेट क्लाइमेट. इट इज ऑल्सो रिटन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, हैंस वेट क्लाइमेट. वहाँ लगभग पूरा साल बारिश होती है, खूब बारिश होती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज मेनली वेट. नेक्स्ट, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट. आपको पता है क्लाइमेट जो है वो है एवरेज वेदर पैटर्न फॉर टेकन ओवर ए अबाउट लॉन्ग टाइम 25 years. So climate of a place do not change frequently. What is changing? That is weather. The answer is weather. Weather of a place may change frequently. Next, following are some of the characteristics of animals. ठीक है, these are the 10 points. For each characteristic indicate whether it is adaptation for tropical rainforests or polar regions. Do you think that some of these characteristics can be adapted for both the regions? Let us discuss one by one. First one, diets heavy on fruits. कहाँ के एनिमल्स जो हैं जो ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, क्योंकि पोलर रीजन में तो फ्रूट्स होते ही नहीं है, बहुत कम, वेरी रेयरली. और नो, वाइट फर, कहाँ के एनिमल्स का जो फर होता है वो वाइट होता है? इट इज पोलर रीजन. एग्जाम्पल इज पोलर बियर. पोलर बियर देखा होगा आपने, वाइट होता है उसका फर जो होता है. नीड टू माइग्रेट, कहाँ के एनिमल्स जो हैं जो नॉर्मली माइग्रेट करते हैं? पोलर रीजन्स के, मतलब जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो हॉट एरियाज की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है तो वापस आ जाते हैं. लाउड वॉइस, कहाँ के एनिमल्स की जो वॉइस है वो काफ़ी लाउड होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. स्टिकी पैड्स ऑन फीट, कहाँ के एनिमल्स जिनके पैड्स जो होते हैं, पैरों के नीचे जो पैड्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, ये आपने चैप्टर में पढ़ा था, रेड आइड फ्रॉग. ठीक है, फ्रॉग था जिसकी आइज जो थी वो रेड थी, उसके पैड्स जो फीट के पैड्स थे वो स्पेशली पिक्चर में दिखाए हुए थे, वो काफ़ी स्टिकी थे जिससे वो ईजिली पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता था. नेक्स्ट, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है पोलर रीजन्स के. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इज पोलर बियर. पोलर बियर के ऊपर वाइट फर होता है और नीचे फैट की एक लेयर होती है जो उसको ठंड से प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट वन, वाइड एंड लार्ज पास पोलर रीजन्स. पोलर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं उनके पैर जो होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे वो ईजिली बर्फ़ के ऊपर चल पाते हैं, पानी में तैर सकते हैं. ब्राइट कलर्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स को देखेंगे आप तो वो काफ़ी कलरफुल होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टेल्स. स्ट्रॉन्ग टेल्स कहाँ के एनिमल्स की होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लाइक मंकीज, टाइगर. ठीक है. नेक्स्ट, लॉन्ग एंड लार्ज बीक. लॉन्ग एंड लार्ज बीक कहाँ के एनिमल्स की होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एग्जाम्पल आपको याद होगा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था टुकॉन. टुकॉन वो बर्ड था जिसकी चोंच जो थी वो काफ़ी लंबी थी, स्ट्रॉन्ग थी. नेक्स्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स. एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं, ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? द आंसर इज, it is because of continuous warmth and rain. The tropical region supports an enormous number and a wide variety of animals. ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में गर्मी भी हमारे अकॉर्डिंगली होती है और बारिश भी वहाँ पे खूब होती है, तो वहाँ पे हमारे रहने के लिए सूटेबल कंडीशंस होती हैं, मतलब सूटेबल टेम्परेचर एंड सूटेबल रेन, so that everyone will get water for survival.
सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो एनिमल्स के अकॉर्डिंग हैं। नेक्स्ट, explain with examples why we find animals of certain kind living in particular climatic conditions। एग्जाम्पल्स के साथ आपने एक्सप्लेन करना है सर्टेन काइंड्स के जो एनिमल्स हैं किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में कैसे सर्वाइव करते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है। द आंसर इज एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। फीचर्स एंड हैबिट्स विच हेल्प देम टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। विद द पासेज ऑफ टाइम एनिमल्स अपने आप की अपनी हैबिट्स को, अपने फीचर्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। दैट होल प्रोसेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है, धीरे धीरे वो अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं और अपने फीचर्स को चेंज कर लेते हैं। उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, उनके फूड हैबिट्स में चेंज आते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं दिस इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, जिससे वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में रहने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। So, to survive in a particular type of climate, animals must have certain adapted features. ठीक है? This is the reason we find animals of certain kind living in particular climatic conditions. जैसे पोलर रीजन्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन के ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं जिससे वो ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दैट इज नेसेसरी फॉर दोज एनिमल्स हु आर लिविंग इन पोलर रीजन्स। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को, अपनी हैबिट्स को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स इन द पोलर रीजन आर adapted to the extremely cold climate. They have special characteristics such as white fur, strong sense of smell, a layer of fat under the skin, wide and large paws for swimming and walking in the snow, etc. ये सारे वो स्पेशल फीचर्स हैं जो पोलर रीजन्स के एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है उनका वहां पे सर्वाइवल इजी हो जाता है। उनके जो फर होता है वो वाइट होता है जिससे वो स्नोई बैकग्राउंड में इजीली छुप जाते हैं, अपने आप को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, वो स्मेल से दूर से ही पहचान लेते हैं कि उनका जो फूड है वो आसपास कहाँ है, तो फिर वो अपने फूड को सर्च कर लेते हैं। उनकी स्किन के नीचे एक फैट की मोटी सी लेयर होती है जिससे वो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करते हैं। उनके जो पैर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े पैरों की हेल्प से वो इजीली बर्फ़ के ऊपर चल पाते हैं और पानी में स्विमिंग करते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो पोलर रीजन्स के एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिससे वो उस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं और अपने आप को सर्वाइवल में ये सारे फीचर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। एलिफेंट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है, अपना सर्वाइवल कैसे करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। आंसर इज एलिफेंट्स हैज अडॉप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। एलिफेंट्स के पास बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को रेन फॉरेस्ट में एडजस्ट करने के लिए। इट हैज़ ए ट्रंक दैट it uses as a nose. Because of this, it has a strong sense of smell. इसकी जो ट्रंक है, ट्रंक को वो नोज की तरह यूज करता है, जिससे वो उसकी जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है दैट इज बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो इजीली अपने फूड को सर्च कर लेता है। ट्रंक इज आल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड। ट्रंक की हेल्प से वो अपने फूड को पिकअप कर लेता है, उठा लेता है, खा लेता है। Its tusks
are modified teeth and can tear bark of trees to eat. इसके जो दांत होते हैं, वो एक दांत देखा होगा आपने, हाथी दांत जो बोलते हैं, टस्क, वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड टीथ कहते हैं उसे। उस टीथ की हेल्प से ये क्या करता है, ये पेड़ों का जो बार्क होता है, छिलका, उसको टीयर आउट करके उसको खा जाता है। तो बार्क ऑफ ट्रीज जो है वो एलिफेंट का एक फेवरेट फ्रूट वो है, फूड, उसको वो बहुत पसंद करता है, ठीक है। तो जहाँ पे कई बार इसको फूड इजीली नहीं मिलता, बाकी एनिमल्स खा जाते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करता है कि पेड़ों का जो छिलका होता है उसको टीयर आउट करता है और उसको इजीली खा लेता है। नेक्स्ट, लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। एलिफेंट के जो कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो कान, उन बड़े कानों की हेल्प से वो क्या करता है, बहुत धीमी सी आवाज को भी सुन लेता है। दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट। जैसे रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी गर्म होता है, ह्यूमिड होता है, तो हाथी को भी काफ़ी गर्मी लगती है। तो वो क्या करता है, अपने बड़े बड़े जो ईयर्स हैं उसके, उनको वो पंखे की तरह यूज़ करता है। जब वो जोर जोर से अपने ईयर्स को पंखे की तरह यूज़ करके अपने आप को कूल फील करता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, a carnivore with strips on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in, एक कार्निवोरस एनिमल है जिसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स होती हैं और बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, पोलर रीजन्स में, डेजर्ट्स में, ओशियंस में, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो आंसर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो कार्निवोरस पाया जाता है जिसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स होती हैं और बहुत तेज दौड़ता है अपने प्री को पकड़ने के लिए। नो जस्ट यू थिंक एंड टेल मी कि वो कार्निवोर्स कौन है जिसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स होती हैं और बहुत तेज दौड़ता है। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। बहुत ठंडे मौसम में, एनवायरमेंट में पोलर बियर का कौन सा फीचर है जो उसको सर्वाइवल में हेल्प करता है। दीज आर द 4 फीचर्स आर गिवन, विच फीचर बिलोंग्स टू पोलर बियर। जस्ट रीड आउट, द आंसर इज फर्स्ट वन, ए वाइट फर, फैट बिलो स्किन एंड कीन सेंस ऑफ स्मेल। ये तीनों पॉइंट्स हमने पोलर बियर के फीचर्स में पढ़े थे। पोलर बियर की जो स्किन होती है, आउटर कवर जो होता है वो वाइट फर होता है और उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है जो उसको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है, और उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है दैट इज वेरी स्ट्रांग, जिससे क्या होता है वो अपनी फूड को इजीली सर्च कर लेता है उस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट इज, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स ए ट्रॉपिकल रीजन। 4 ऑप्शंस गिवन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ट्रॉपिकल रीजन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। जस्ट थिंक, हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन्स की। द आंसर इज हॉट एंड ह्यूमिड। ट्रॉपिकल रीजन्स में काफ़ी गर्मी होती है और वहाँ ह्यूमिडिटी भी काफ़ी होती है, बारिश भी काफ़ी होती है। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 क्लास 7th साइंस। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।